आर्मी चीफ से बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रूलैंड वॉकर को नामजदगी पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पैट्रिक की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, बरतानिया के मौजूदा नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी शिरकत की। बरतानिया का 30 रुकनी वफ्द 3 मई 2024 तक पाकिस्तान के दौरे पर है। अमेरिका दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। अमेरिका ने वाज़ेह किया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, इलाकाई सलामती से मुतल्लिक खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमेरिका की तरजीह है। दोनों के सिक्योरिटी मुफादात भी मुश्तरका हैं। कौमी सलामती के उमूर पर अमेरिका की पाकिस्तान से शराकत दारी का भी बता दिया। गजा सूरत हाल पर कहा कि रफा ऑपरेशन के लिए इसराइली मनसूबे का इल्म नहीं, अमेरिका के खदशात मौजूद हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर हो गई। ISP डीजल 8 रुपये 42 पैसे कमी के बाद 281 रुपये 96 पैसे लीटर हो गया। LPG 11 रुपये 88 पैसे सस्ती, LPG की नई कीमत 238 रुपये 46 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये कमी के बाद 2813 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी गिर गए। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का फैसला। 5,06,000 अफराद की फोन सिम्स बंद होंगी। FBI ने इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। रिटर्न फाइल न करने वालों की सिमें भी ब्लॉक होंगी। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई IMF की शराइत में शामिल। किसी सूरत मुदाखलत नहीं करने देंगे, मुदाखलत ना रोक सके तो घर चले जाना चाहिए। तय कर लें हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस के अदलिया में मुबैना मुदाखलत केस में अहम रिमार्क्स। मर्जी का एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। क्या आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की? हम JIT बनाकर अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। मॉनिटरिंग जज लगाना अदलिया की आज़ादी को कम करता है। मुदाखलत आपके साथियों या फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। काजी फायज ईसा ने सब बेनकाब कर दिया। फैजाबाद धरने के पीछे फैज हमीद थे। फैसले में फैज हमीद का नाम लिखा। हुकूमत ने शायद फैज हमीद को बचाना था। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों नहीं कर रहे? जस्टिस नईम अख्तर अफगाह ने पूछा। IB, ISI और MI कैसे बने? ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं? 6 मई तक दरख्वास्त गुजारों से तजावीज़ तलब। कराची चैम्बर के सामने जनरेटर मार्केट में सिलेंडर धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। धमाके से मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। भारत में व्हाट्सएप ने सर्विसेज बंद करने की धमकी दे दी। भारत में नाम नेहाद जमहूरियत की हकीकत आश्कार हो गई। मोदी सरकार ने मुखालिफ सियासतदानों, अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों की मुखालफत के बाद मल्टी नेशनल कंपनीज के खिलाफ भी महाज खोल लिया। मोदी सरकार ने मुखालिफिन के व्हाट्सएप डाटा तक रिसाई के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मेटा के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने मोदी सरकार को खबरदार किया, चैट इंक्रिप्शन को तोड़ने पर मजबूर किया गया तो भारत में अपने ऑपरेशन बंद कर देंगे। पाकिस्तान के लिए हम अगर कोई बात करने को हमारे साथ बैठता है, हम पहले भी तैयार थे, हम अभी भी तैयार हैं। कमिश्नर साहब, आप बजाय रोजाना मुझे नोटिस भेज देते हैं ब्लैकमेल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के, तो मैं तो ब्लैकमेल नहीं होने वाला आपसे। मैं अपना हक मांगता रहूंगा, पानी करके, बजाय इसके कि हम आपसे बार बार ये मांगे। खुद ही आप मॉरली आपको ये करना चाहिए कि आपको खुद ही नोटिफाई कर देना चाहिए। हमारे जो लिस्ट है रिजर्व सीट की अक़लियतों की और लेडीज़ की, अगर बात करता हूँ फिफाक के साथ, वो समझते हैं कि शायद वो ये नहीं देंगे तो मैं खामोश रहूँगा। PTI दिफाई पोजीशन पर आ गई। पार्टी रहनुमाओं के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात पर आमादा। कहते हैं पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं, खामोश नहीं रहूँगा, वफाक से हक लेकर रहूँगा।
अमन व अमान की जिम्मेदारी वफाक पर है। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम को नोटिस जवाब तलब कर लिया। IMF से $1 अरब 10 करोड़ स्टेट बैंक अकाउंट में पहुंच गए। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $9 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहते हैं मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसले किए, पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड इजरा की मंजूरी दे दी। हुकूमत 5 लाख किसानों को किसान कार्ड देगी। कार्ड के जरिए किसानों को बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। रोटी सस्ती करना चाहते हैं, कैंसर की अद्वियात मुफ्त फराहम करने का फैसला। दौरान इद्दत निकाह केस, खैबर मानिका का जज शाहरुख अर्जमंद पर अदम एतमाद मुस्तरद। खैबर मानिका ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा की। जज ने रिमार्क्स दिए, केस इस हद तक सुन चुका हूं कि अब किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए तो फैसला सुना देंगे। दौरान समाअत PTI वकला और खैबर मानिका के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ केस खत्म हो गए। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम, अमरीका की 20 से ज़ायद जामियात में 11 रोज़ से एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा बहादुरी की अलामत बन गए। तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया में मुज़ाकरात नाकाम, इंतजामिया ने तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइली और फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन में तसादुम। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में इंतहा पसंदी, 4 मुस्लिम खवातीन के स्कार्फ ज़बरदस्ती उतार लिए गए। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में फ़लस्तीन से इजहार एकजहती के लिए रैली निकाली गई थी। पुलिस ने 70 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। मदीना मुनव्वरा के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सहराई वादियाँ बारिश के पानी से भर गईं। अमारात में कल शाम से शदीद बारिशों की पेश गोई। अमारात 2 हफ्ते पहले शदीद बारिश से मुतासिर हो चुका। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कौमी क्रिकेट टीम के लिए इस्तकबालिया। डोनाल्ड ब्लूम का T20 वर्ल्ड कप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर ने क्रिकेटर्स के साथ हल्की फुल्की क्रिकेट खेली। कौमी टीम ने अमरीकी सफ़ीर को क्रिकेट शर्ट तोहफे में दी। वर्ल्ड कप 1 जून से अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू होगा।